हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवद गीता यथा रूप के 7वें अध्याय में हैं और इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान। अध्याय के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भगवान हमें अपने विषय में सब कुछ बताने वाले हैं। जब हम भगवान को अच्छी तरह जानेंगे तभी तो हम उनकी भक्ति करेंगे। भगवान की भक्ति करना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। भक्ति करके ही मनुष्य इस दुखालय से निकल सकता है, अन्यथा कोई और उपाय है ही नहीं। इस संसार के जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा के निरंतर चक्र से बाहर निकलने का। ये सोचने की बात है कि हम सभी प्रायः ये तो जानते ही हैं कि हम शरीर नहीं हैं और हम आत्मा हैं, लेकिन फिर भी हमें इस नश्वर शरीर में क्यों रहना पड़ता है और हमें जन्म मृत्यु बुढ़ापा और बीमारी का दुख क्यों भोगना पड़ता है। यदि हम अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं तो ये प्रश्न अवश्य ही करना चाहिए कि आखिर हमें बार बार इस नश्वर शरीर को क्यों धारण करना पड़ता है। जन्म लेना या जन्म देना किसी के लिए भी यह सुखद अनुभव नहीं होता है और मृत्यु भी किसी को सुख नहीं देता। हम सब तो मृत्यु का नाम भी लेना पसंद नहीं करते। किसी की भी मृत्यु की खबर से सभी घबरा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये तो निश्चित है कि जन्म और मृत्यु दोनों ही दुखदाई है। अब जन्म और मृत्यु के बीच में आता है बुढ़ापा और बीमारी। कौन सा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो बुढ़ापा और बीमारी से नहीं डरता है। सभी डरते हैं बीमारी और बुढ़ापा से, तभी तो अच्छा भोजन करते हैं, जिम जाते हैं, व्यायाम करते हैं ताकि बीमार ना हो। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी बीमारी और बुढ़ापा अवश्य आएगा। चाहे जितना भी अच्छा हम क्यों ना खा लें, पौष्टिक भोजन खाएं, नियम से रहें, लेकिन एक निश्चित समय आने पर बीमारी और बुढ़ापा आ ही जाता है। बीमारी को एक बार हम फिर भी रोक लें, ना आए बीमारी, लेकिन बुढ़ापा को तो कोई नहीं रोक सकता। जितना मर्ज़ी हम ब्यूटी पार्लर जाएं, महंगे से महंगा कॉस्मेटिक लगाएं, लेकिन ऐसा कोई नहीं है जिसके बाल सफ़ेद नहीं होंगे या फिर चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी या उम्र के साथ आँखों से कम दिखाई नहीं दे। तो ये तो तय है कि बुढ़ापा और बीमारी आ ही जाएगी अपने समय पर, और ये हमें दुख भी बहुत देता है। हम में से कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा भी नहीं होना चाहता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चाहे भारत हो, चाहे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हो या लंदन, इन 4 समस्याओं से कोई भी बच नहीं सकता है। और वो 4 मुख्य समस्याएं हैं जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। इस भौतिक जगत में हम कहीं भी रहें, ये 4 मुख्य समस्याएं हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। कहीं ना कहीं हमने भी ये मान ही लिया है कि इससे तो कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन भगवान हमारे लिए इससे बचने का उपाय लेकर आए हैं, जिससे हम हमेशा के लिए इन 4 समस्याओं से छुटकारा पा सकें और अपने शुद्ध स्वरूप में आध्यात्मिक जगत में भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करके परम आनंद में रह सकें। हम सभी को यह अवश्य ही याद होगा कि भगवान ने 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 9 में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न एति मामेति सो अर्जुन। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म की दिव्यता को तत्व से जान लेगा, वह अपने वर्तमान देह के अंत के बाद इस भौतिक जगत में
फिर से जन्म नहीं लेगा और वह मेरे पास मेरे धाम में आ जाएगा। भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन धाम, जहाँ मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है और किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। और जब मृत्यु नहीं तो जन्म का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। भगवान के गोलोक वृंदावन धाम में सभी अपने आध्यात्मिक स्वरूप में होते हैं। सभी सुंदर और किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं। गोलोक वृंदावन धाम हमारा नित्य निवास है, जहाँ भगवान हमें बुला रहे हैं। अब गोलोक धाम में जाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसके विषय में भगवान हमें 7वें अध्याय के पहले श्लोक से ही भगवान ने बताना आरंभ कर दिया है। भगवान ने सबसे पहले हमसे कहा कि हमें भगवान का आश्रय लेना होगा और भगवान में आसक्त होना होगा, तभी भगवान हमें अपने विषय में सब कुछ बताएंगे, अर्थात भगवान अपना पूर्ण ज्ञान और विज्ञान देंगे। भगवान के इस बात से ये तो पता चल गया कि अब तक के 6 अध्यायों में भगवान ने जो ज्ञान दिया था वह पूर्ण नहीं था, अन्यथा भगवान ये कहते ही क्यों कि अर्जुन, तुम मुझ में पूर्ण रूप से आश्रित हो जाओ और केवल मुझ में आसक्त हो, तब मैं तुम्हें अपना पूर्ण ज्ञान विज्ञान बताऊंगा। फिर भगवान ने ये भी कहा कि सहस्त्र मनुष्यों में कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान के इस बात से हमें सचेत हो जाना चाहिए कि भक्ति इतनी सस्ती और सरल नहीं है। भक्ति सभी को सुलभ है, लेकिन जो योग्य गुरु की शरणागति को स्वीकार करेगा वही गुरु कृपा से भक्ति कर पाएगा। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भगवान के इस कथन से ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बिना प्रामाणिक गुरु के भगवत भक्ति असंभव है। भगवान ने 4थे अध्याय के प्रथम श्लोक में हमें गुरु परंपरा का महत्व बताया है। भगवान गुरु परंपरा को फिर से स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए स्वयं आकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। भगवान ने कहा कि सर्वप्रथम उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान विवस्वान को दिया। विवस्वान ने अपने पुत्र मनु को, जो कि संपूर्ण मनुष्य जाति के पिता हैं, और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जिस कुल में भगवान राम प्रकट हुए थे। भगवान हमें ये सब इसीलिए बता रहे हैं ताकि हम प्रामाणिक गुरु परंपरा से भगवत गीता को पढ़ें, न कि किसी से भी पढ़ लें। 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। पहला है ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय, जिसके प्रथम गुरु हैं ब्रह्मा जी, जिन्होंने भगवान कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान लिया। दूसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। इस संप्रदाय में शिव जी ने भगवान कृष्ण से ज्ञान लिया। तीसरा है श्री संप्रदाय। इस संप्रदाय में लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण से ज्ञान लिया। चौथा है कुमार संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्रों ने भगवान कृष्ण से गीता का ज्ञान लिया। ये जानना अति आवश्यक है ताकि हमें कोई गुमराह न कर सके। हमें ये सब जानकारी श्रीला प्रभुपाद दे रहे हैं, जो कि भगवान के पार्षद हैं और ब्रह्मगौड़ीय संप्रदाय में 32वें नंबर के गुरु हैं। तो अब हम सभी को भगवत गीता यथारूप को पढ़ने का और समझने का कारण अच्छी तरह पता चल गया है। आज हम 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 6 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने हमें अपनी बहिरंगा और अंतरंगा शक्तियों के विषय में बताया था। बहिरंगा शक्ति को अपराशक्ति कहते हैं और अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। अपराशक्ति
निकृष्ट शक्ति है और पराशक्ति को उत्कृष्ट। पराशक्ति उत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि जब तक पराशक्ति अर्थात आत्मा और परमात्मा का प्रवेश नहीं होता है, तब तक बहिरंगा शक्ति से बना प्रत्येक शरीर निर्जीव रहता है। यदि किसी कारणवश आपने श्लोक संख्या 4 और 5 का वीडियो नहीं देखा, अवश्य ही देखिएगा, ताकि आप भगवान की इन दोनों शक्तियों के विषय में गहराई से समझ पाएंगे। तो आइए अब हम मिलकर के श्लोक संख्या 6 का वाचन करें। एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। भगवान कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इन दोनों शक्तियाँ अर्थात भगवान की अपरा और पराशक्ति। फिर आगे कह रहे हैं भगवान, इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। भगवान ने स्पष्ट रूप से हमसे कहा कि इस भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय भगवान से ही है। भगवान ही मूल आधार हैं प्रत्येक उत्पत्ति के, चाहे वो भौतिक हो या आध्यात्मिक। अतः भगवान सर्व कारण कारणम है। आइए अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ करके इस महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वाणि भूतानि समस्त भूत एतत् योनिनि पूर्वोक्त दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न हुए, अर्थात अपरा और परा प्रकृतियों से। इति उपधारय ऐसा समझो, अहम मैं, कृत्स्नस्य जगतः समस्त जगत का, प्रभवः सृष्टा तथा प्रलयः तथा संहार करता हूँ। भगवान कह रहे हैं कि समस्त भूतों को पूर्वोक्त अर्थात पहले जो बताया गया है, मेरी दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न जानो। भगवान की प्रकृति है भगवान की शक्तियाँ। आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं समस्त जगत का सृष्टा तथा संहार करता हूँ। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण अपने इन दोनों शक्तियों के द्वारा अपने को समस्त जगत का परम कारण बता रहे हैं। ये वो शक्तियाँ हैं जिनके विषय में हमने श्लोक संख्या 4 और 5 में विस्तार से जाना है। यह है भगवान की माया शक्ति और जीव शक्ति। माया शक्ति को हम बहिरंगा या अपरा शक्ति भी कहते हैं और जीव शक्ति है अंतरंगा या पराशक्ति। माया शक्ति से ये भौतिक शरीर बनता है, इसीलिए इसे क्षेत्र कहा जाता है। और जीव शक्ति उस भौतिक शरीर में प्रवेश होकर उसे जीवित या क्रियाशील बनाता है, इसीलिए जीव शक्ति को क्षेत्रज्ञ कहा गया है। माया शक्ति से बने इस शरीर को स्थावर कहते हैं, क्योंकि यह शरीर बिना जीव शक्ति के एक जगह पर स्थित रहेगा। और जीव शक्ति जंगम शक्ति है, जो कि भौतिक शरीर में एक निश्चित समय पर प्रवेश करता है और फिर वह उस भौतिक शरीर का त्याग करके दूसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। यही दोनों शक्तियों के द्वारा समस्त जगत के प्राणी अपने अस्तित्व में आते हैं। ये दोनों शक्तियाँ ही भगवान की हैं। इस कारण
भगवान कृष्ण समस्त सृष्टि के सृष्टा तथा प्रलय के समय संहार करता है। इसीलिए भगवान कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, सर्व कारण कारणम। सब कुछ उन्हीं से सृजन होता है और प्रलय के समय उन्हीं में समा जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अब हम श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रील प्रभुपाद हमें अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि इस जगत में जितनी वस्तुएं विद्यमान हैं वे सब के सब पदार्थ तथा आत्मा के कारण विद्यमान हैं। पदार्थ अर्थात मैटर और आत्मा अर्थात स्पिरिट सोल। आत्मा सृष्टि का मूल आधार है और पदार्थ आत्मा द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि गर्भ में जो संतान है वह तभी पनपता है या बड़ा होता है जब शरीर में आत्मा उपस्थित होता है, अन्यथा उसे मृत शरीर कहते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि भौतिक शरीर का विकास आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही होता है। इस भौतिक शरीर का विकास इसलिए होता है क्योंकि उसके भीतर आत्मा उपस्थित है। एक बालक धीरे धीरे बढ़कर कुमार अवस्था में पहुंचता है, फिर कुमार अवस्था से युवा अवस्था तक इसलिए पहुंचता है क्योंकि शरीर में आत्मा है। लेकिन यदि किसी कारणवश युवा अवस्था में आत्मा शरीर का त्याग कर देता है तो वह युवा अवस्था के बाद बुढ़ापे तक नहीं पहुंचता। कहने का तात्पर्य है कि आत्मा की उपस्थिति में शरीर का विकास होता है और एक शरीर बाल्यावस्था से कुमारावस्था, फिर युवावस्था और फिर वृद्धा अवस्था तक पहुंचता है। श्रील प्रभुपाद हमें और आगे बता रहे हैं। अब हमें स्पष्ट रूप से ये पता चल गया कि आत्मा की उपस्थिति में ही भौतिक शरीर का विकास संभव है, अन्यथा नहीं। श्रील प्रभुपाद हमें अब आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार इस विराट ब्रह्मांड की समग्र सृष्टि का विकास परमात्मा विष्णु की उपस्थिति के कारण होता है। अतः आत्मा तथा पदार्थ मूलतः भगवान की दो शक्तियाँ हैं जिनके संयोग से विराट ब्रह्मांड प्रकट होता है। अतः भगवान ही सभी वस्तुओं के आदि कारण हैं। भगवान का अंश रूप जीवात्मा भले ही किसी गगनचुंबी भवन या किसी महान कारखाने या किसी महानगर का निर्माता हो सकता है, किंतु वह विराट ब्रह्मांड का कारण कभी नहीं हो सकता है। इस विराट ब्रह्मांड के कारण तो एकमात्र श्री भगवान ही हैं। इस विराट ब्रह्मांड के सृष्टा भी विराट आत्मा या परमात्मा है और परमेश्वर श्री कृष्ण विराट तथा लघु दोनों ही आत्माओं के कारण हैं। अतः वे समस्त कारणों के कारण हैं और इसकी पुष्टि कठोपनिषद में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनः चेतनानाम। सो कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि भगवान ही एकमात्र समस्त कारणों के कारण हैं। आइए अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को बिल्कुल सरल शब्दों में समझते हैं। अब तक हमने भगवान की मुख्य रूप से दो शक्तियों के विषय में जाना है, अपरा और पराशक्ति। अपरा शक्ति को बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति भी कहते हैं और यह निकृष्ट शक्ति है, अर्थात ये भगवान की इन्फीरियर एनर्जी है। क्योंकि जब तक पराशक्ति जो कि आत्मा और परमात्मा है, वह जब तक प्रकृति की पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से बने इस भौतिक शरीर में प्रवेश नहीं करता, तब तक इस भौतिक शरीर का विकास नहीं होता है। और जैसे ही आत्मा और परमात्मा शरीर को छोड़ देते हैं तो यह भौतिक शरीर निर्जीव हो जाता है। दोनों ही शक्तियाँ भगवान की हैं, लेकिन एक निकृष्ट
जो कि अपराशक्ति है, और दूसरी है पराशक्ति जो कि उत्कृष्ट शक्ति है। दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे पर आश्रित हैं सृष्टि का सृजन करने के लिए। जीवात्मा भगवान का अंश है, इसीलिए वह भौतिक वस्तुओं का प्रयोग करके गगनचुंबी भवन बना सकता है, बड़े बड़े मशीन बना सकता है। उदाहरण के लिए, यदि बहिरंगा शक्ति के द्वारा पंच तत्व उपलब्ध भी हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ना हो तो इस जगत की किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकेगा। उदाहरण के लिए, ईंट हो, सीमेंट हो, बालू हो, लेकिन कोई व्यक्ति ना हो तो मकान नहीं बनेगा। और एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि हवाई जहाज़ हो, ट्रेन हो या कार हो, लेकिन पायलट या ड्राइवर ना हो तो हवाई जहाज़, ट्रेन, कार अपने आप से तो नहीं चल सकेगा। दूसरी ओर व्यक्ति हो लेकिन भौतिक वस्तुएं ना हो, जैसे कि ईंट, सीमेंट, बालू, तो भी व्यक्ति बिना इन भौतिक वस्तुओं के कुछ भी नहीं बना पाएगा। रसोई में दाल हो, चावल हो, तेल हो, घी हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ना हो तो खाना अपने आप तो नहीं पकेगा। और यदि सामग्री ना हो तो केवल व्यक्ति खाना नहीं बना पाएगा बिना सामग्री के। कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों शक्तियों की उपस्थिति तथा पारस्परिक सहयोग से ही सृष्टि की रचना होती है, और दोनों ही शक्तियाँ शक्तिमान की हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की हैं। एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है तो दूसरी अंतरंगा शक्ति। जीवात्मा के बिना भौतिक शरीर ज़रूर बेकार है, लेकिन जीवात्मा भगवान की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। भगवान समस्त सृष्टि के 84 लाख जीवों के हृदयों में परमात्मा तथा आत्मा के रूप में विराजमान है। भगवान ही सर्व कारण कारणम है। उन्हीं की बहिरंगा एवं अंतरंगा शक्तियों के द्वारा इस दृश्य जगत की सृष्टि एवं संहार होता है। भगवान सर्वशक्तिमान है और भगवान की दोनों शक्तियों से इस भौतिक जगत की सृष्टि होती है, और प्रलय में भगवान इन सभी वस्तुओं को अपनी शक्तियों के द्वारा समेट लेते हैं। ये है भगवान का ऐश्वर्य। आज के श्लोक के मुख्य बिंदु ये हैं कि इस संसार में जो कुछ भी भौतिक और जो कुछ भी आध्यात्मिक है, इस सब का उद्गम और प्रलय श्री कृष्ण भगवान ही हैं। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी अस्तित्व में है वह पदार्थ अर्थात भगवान की बहिरंगा शक्ति तथा आत्मा भगवान की अंतरंगा शक्ति की उपज है। आत्मा ही सृष्टि का मूल क्षेत्र है और पदार्थ आत्मा के द्वारा ही निर्मित और विकसित होता है, अर्थात पदार्थ अपनी अभिव्यक्ति तथा गतिशीलता के लिए आत्मा पर निर्भर करता है, और ये आत्मा भगवान की पराशक्ति है। इस प्रकार सब कुछ मूल रूप से एकमात्र श्री कृष्ण पर ही निर्भर है। अतः ये सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण ही हर वस्तु के परम कारण हैं। अब अगले श्लोक में भगवान हमें अपने विषय में और विस्तार से बताएंगे, ताकि हमें और अच्छे से भगवान का ज्ञान मिले और हम उन्हें अनुभव कर सकें। जितना ज़्यादा हम उन्हें अनुभव करेंगे, उतनी जल्दी हम कृष्ण भावना भावित होंगे और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएंगे और अन्यों की भी सहायता करेंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम इस रहस्यमय ज्ञान विज्ञान को सरलता से समझ पा रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने धैर्यपूर्वक, निष्ठापूर्वक भगवान के वचनों को लगातार सुन रहे हैं। आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपने आज के श्लोक में क्या समझा है। हम अगले सप्ताह को मिलेंगे,
तब तक इस वीडियो को खूब अच्छी तरह देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और सदा प्रसन्न रहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।